हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री, सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के बारे में। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट ईयर का जो सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है, ये मार्च में होने वाला है। और रफली अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो रफली आपके पास अराउंड 5 मंथ्स का समय है बिटवीन द एग्जामिनेशन और आज के डेट को लेकर अगर आप चेक करते हैं। सो सीयूईटी का जो पीजी का जो एग्ज़ाम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसीलिए एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो है ये सारे अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंपाइल करके रखा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको ये सवाल होता है कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, कैसे प्रिपरेशन किया जाए? और क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में, पास्ट पेपर्स के रूप में पता चलते चला जाए, ये सारे क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। और इसीलिए आप यहाँ पे देखिएगा तो रफली अराउंड 10-11 यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स, जितने भी पेपर्स हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने इस कॉमन जो सीयूईटी का पेपर है 1920 1921 22 और 23 चारों साल का पेपर जो है, इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि हर एक यूनिवर्सिटीज का जब आप क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी यूनिवर्सिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जब आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सभी यूनिवर्सिटीज का पेपर आपको चेक करना चाहिए। और इसीलिए देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी के अंदर आ गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये हो जाते हैं कि सीयूईटी पीजी के प्रोफेसर्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स तो मिलकर क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो जो पहले मान लीजिए जेएनयू के क्वेश्चन थे या डीयू के, एचयू के, बीएचयू के, ये आपको सीयूईटी के एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी ये रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे डीयूईटी का जो है 2022 तक एग्जाम हुआ था, तो वो पेपर भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिले और आप जो है उसको सॉल्व कर पाएँ। तो दूसरा आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, सारे यूनिवर्सिटीज़ अगर हम बीएचयू की बात करते हैं, तो 2010 से लेके 2019 तक का जितना भी पेपर है, वो सारा यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। वैसे ही जेएनयू का 3 इयर्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, तो वो क्वेश्चन पेपर को भी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा कुछ-कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ थी जो पहले अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो जिसमें जामिया भी है, तो जामिया का 16 से लेके 2023 तक के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के भी एग्ज़ाम पहले हुआ करते थे, तो उसके भी 2 पेपर हम लोगों ने जो भी अवेलेबल था वो डाल दिया है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, वो वैरी करता है। ये क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सीयूईटी का हम लोग पेपर जो एनालाइज करेंगे, तो उसमें भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या रही है, कितनी इजी क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है सवाल पूछने का, तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इस सारे क्वेश्चन पेपर के लिए आपको बस एक नॉमिनल फी पे करनी है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से ये जितने क्वेश्चन पेपर हैं, इनको विद आंसर की हिंदी में भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि अगर हम लोग जेएनयू की बात करते हैं, तो जेएनयू के सारे क्वेश्चंस जो है सिर्फ इंग्लिश में ही आते थे, या एचसीयू की बात करते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही आते थे। तो एग्जाम टेजी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सारे क्वेश्चन पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराया जाए। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाता है। इसके साथ साथ यूजीसी नेट का जो पेपर है, पास्ट पेपर्स 2004 से लेके 2023 तक के, ये क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इससे ये चीज हो जाती है कि आपके पास रफली अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं,
तो 10 से 12,000 के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और आपके पास रफली अराउंड 5 मंथ का समय, यानी कि पर मंथ आपको अराउंड 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर शायद ही कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो अनएक्सप्लोर्ड चला जाता है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, सबका एक ही कहना है कि आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं उतना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो फिर आपका जो है सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए एग्जाम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल कराया जाए। सो फटाफट आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है और आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।